पैसे का रूप समय के साथ बदलता रहा है। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर सोना आया और फिर कागज के नोट। हर बार नए मौके और चुनौतियां आईं। आज हम एक और बड़े बदलाव के दौर में हैं। इस बार टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल करेंसी का जमाना आ रहा है। इन सब में बिटकॉइन सबसे अलग और क्रांतिकारी है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो बिना किसी सेंट्रल बैंक या एडमिनिस्ट्रेटर के चलता है। मतलब कोई एक बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करता। लेन देन सीधे यूजर्स के बीच होता है, जिसे ब्लॉकचेन नाम की एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। बिटकॉइन ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और सबसे जरूरी फ्रीडम देता है। ये लोगों को पावर देता है, उनके पैसों पर कंट्रोल देता है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। कई लोगों के लिए बिटकॉइन सिर्फ एक नई करेंसी से ज्यादा है। यह ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से आजादी का प्रतीक है, जिन्हें अक्सर ओपेक और एक्सक्लूजनरी माना जाता है। बिटकॉइन फाइनेंस को डेमोक्रेटाइज करता है। इसे इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल बनाता है। उन देशों के बारे में सोचो जहां हाइपर इन्फ्लेशन या अनस्टेबल इकोनॉमीज हैं। वहां के लोगों की सेविंग्स उनके कंट्रोल के बाहर के फैक्टर्स की वजह से खत्म हो जाती है। बिटकॉइन एक हेज देता है, वैल्यू स्टोर करता है जो बॉर्डर्स और गवर्नमेंट से परे है। इसके अलावा बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस सिडोनिमस और सिक्योर हैं। यह उन लोगों को अपील करता है जो ऑप्रेसिव रिजीम्स में रहते हैं, जहां फाइनेंशियल प्राइवेसी बहुत जरूरी है। यह फ्रीडम का एक टूल है, बिना किसी इंटरफेरेंस के ट्रांजैक्शन करने और वेल्थ प्रिजर्व करने का तरीका देता है। बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स की कमियों को देखना होगा। ट्रेडिशनल फाइनेंस बैंक्स और गवर्नमेंट्स जैसे इंटरमीडियरीज पर निर्भर करता है। पावर का यह कॉन्सेंट्रेशन वल्नरेबिलिटीज पैदा करता है। इतिहास फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और करप्शन के उदाहरणों से भरा है। जब गवर्नमेंट्स अपनी करेंसीज को मिसमैनेज करती हैं, तो सिटीजन्स को भुगतना पड़ता है। इन्फ्लेशन सेविंग्स को कम कर देता है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आम बात हो जाती है। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम सेंसरशिप और कंट्रोल के लिए ससेप्टेबल होते हैं। गवर्नमेंट्स अकाउंट्स फ्रीज कर सकती हैं, ट्रांजैक्शंस रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं और करेंसीज डिवैल्यू कर सकती हैं। इस पावर का इस्तेमाल डिसेंट को साइलेंस करने और इंडिविजुअल फ्रीडम्स को लिमिट करने के लिए किया जा सकता है। बिटकॉइन एक ऑल्टरनेटिव देता है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर इसे सेंसरशिप और मैनिपुलेशन से बचाता है। कोई सिंगल एंटिटी नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिससे यह बहुत रेजिलिएंट बनता है। ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर्स के एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क द्वारा वैलिडेट किए जाते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी सुनिश्चित होती है। ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होने के बाद ट्रांजैक्शंस को बदला या रिवर्स नहीं किया जा सकता। यह सिस्टम में ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा बिटकॉइन एक फिक्स्ड सप्लाई पर ऑपरेट करता है। केवल 21 मिलियन बिटकॉइंस ही कभी एग्जिस्ट करेंगे। यह प्रिडिक्टेबल स्कार्सिटी फाइएट करेंसीज के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिन्हें एंडलेसली प्रिंट किया जा सकता है, जिससे इन्फ्लेशन होता है। सेक्शन 5 बियॉन्ड द हाइप, बिटकॉइन वर्सेस ऑल्ट कॉइन्स। बिटकॉइन की सक्सेस ने कई और क्रिप्टो करेंसीज को जन्म दिया है, जिन्हें अक्सर ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। हालांकि कुछ दिलचस्प टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस देते हैं, बिटकॉइन अभी भी सबसे आगे है। बिटकॉइन का फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मजबूत सिक्योरिटी और वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन इसे क्रिप्टो स्पेस में गोल्ड स्टैंडर्ड बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा नेटवर्क इफेक्ट है। दुनिया भर में लाखों यूजर्स और बिजनेसेस बिटकॉइन में ट्रांजैक्ट करते हैं। हालांकि ऑल्ट कॉइन ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन उनमें रिस्क्स भी ज्यादा होते हैं। कई लोगों के पास एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और कम्युनिटी ट्रस्ट नहीं है, जो बिटकॉइन के पास है। इन्वेस्टर्स को ऑल्ट कॉइन मार्केट में जाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और पूरी रिसर्च करनी चाहिए। सेक्शन 6 स्टार्टिंग योर बिटकॉइन जर्नी, एलोकेशन स्ट्रेटजीज। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना पर्सनल डिसीजन है। हालांकि रिस्क्स और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को समझकर अप्रोच करना जरूरी है। बिटकॉइन एक वॉलेटाइल एसेट है और इसकी प्राइस में काफी फ्लक्चुएशन हो सकता है। बिटकॉइन, इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी और ब्रॉडर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में खुद को एजुकेट करके शुरू करें। अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर विचार करें। आमतौर पर स्मॉल एलोकेशन से शुरू करने और धीरे धीरे इसे बढ़ाने की सलाह दी जाती है। याद रखें, बिटकॉइन कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है।
ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के आधार पर इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। सेक्शन 7, नेविगेटिंग वॉलेटिलिटी, अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बिटकॉइन की प्राइस वॉलेटिलिटी नए इन्वेस्टर्स के लिए डरावनी हो सकती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि वॉलेटिलिटी किसी भी इमर्जिंग एसेट क्लास में इनहेरेंट होती है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर फोकस करना जरूरी है। पिछले डेकेड में बिटकॉइन ने अपनी वॉलेटिलिटी के बावजूद सिग्निफिकेंट प्राइस अप्रिसिएशन एक्सपीरियंस किया है। इससे पता चलता है कि मार्केट मैच्योर हो रहा है और बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में वाइडर एक्सेप्टेंस मिल रही है। वॉलेटिलिटी से डरने के बजाय इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनाएं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, एक स्ट्रैटेजी जिसमें रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना शामिल है, प्राइस स्विंग्स के इंपैक्ट को कम करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 8, बिटकॉइन एंड द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। बिटकॉइन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। यह मनी और फाइनेंस के बारे में हमारे सोचने के तरीके में एक पैराडाइम शिफ्ट का प्रतिनिधित्व करता है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रीशेप करने की क्षमता है। हम पहले से ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बने एक नए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को उभरते हुए देख रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई प्लेटफॉर्म्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, लेंडिंग और बोरोइंग से लेकर इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट तक। जैसे जैसे यह टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, यह इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को एम्पावर करेगी, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। इस रेवोल्यूशन के पायनियर के रूप में बिटकॉइन को इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत फायदा होगा। सेक्शन 9, एम्ब्रेसिंग द बिटकॉइन रेवोल्यूशन। फाइनेंस का फ्यूचर डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल है। बिटकॉइन इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे है, ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां इंडिविजुअल्स का अपने फाइनेंशियल डेस्टिनीज पर ज्यादा कंट्रोल होता है। हालांकि आगे का रास्ता अनसर्टेन हो सकता है, एक बात क्लियर है, बिटकॉइन यहां रहने के लिए है। यह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी से कहीं ज्यादा है। यह एक मूवमेंट है, चेंज के लिए एक फोर्स है जो फाइनेंशियल लैंडस्केप को रीशेप कर रही है। बिटकॉइन के बारे में सीखने का समय अब है। फाइनेंस के फ्यूचर को अपनाएं और इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी द्वारा दी जाने वाली पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। फ्यूचर उन लोगों का है जो चेंज को अपनाने और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। पैसे का रूप समय के साथ बदलता रहा है। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर सोना आया और फिर कागज के नोट। हर बार नए मौके और चुनौतियां आईं। आज हम एक और बड़े बदलाव के दौर में हैं। इस बार टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल करेंसी का जमाना आ रहा है। इन सब में बिटकॉइन सबसे अलग और क्रांतिकारी है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो बिना किसी सेंट्रल बैंक या एडमिनिस्ट्रेटर के चलता है। मतलब कोई एक बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करता। लेन देन सीधे यूजर्स के बीच होता है, जिसे ब्लॉकचेन नाम की एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। बिटकॉइन ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और सबसे जरूरी फ्रीडम देता है। ये लोगों को पावर देता है, उनके पैसों पर कंट्रोल देता है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। कई लोगों के लिए बिटकॉइन सिर्फ एक नई करेंसी से ज्यादा है। यह ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से आजादी का प्रतीक है, जिन्हें अक्सर ओपेक और एक्सक्लूजनरी माना जाता है। बिटकॉइन फाइनेंस को डेमोक्रेटाइज करता है, इसे इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल बनाता है। उन देशों के बारे में सोचो जहां हाइपर इन्फ्लेशन या अनस्टेबल इकोनॉमीज हैं। वहां के लोगों की सेविंग्स उनके कंट्रोल के बाहर के फैक्टर्स की वजह से खत्म हो जाती है। बिटकॉइन एक हेज देता है, वैल्यू स्टोर करता है जो बॉर्डर्स और गवर्नमेंट से परे है। इसके अलावा बिटकॉइन ट्रांजैक्शन सिडोनिमस और सिक्योर हैं। यह उन लोगों को अपील करता है जो ऑप्रेसिव रिजीम्स में रहते हैं, जहां फाइनेंशियल प्राइवेसी बहुत जरूरी है। यह फ्रीडम का एक टूल है, बिना किसी इंटरफेरेंस के ट्रांजैक्शन करने और वेल्थ प्रिजर्व करने का तरीका देता है। बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स की कमियों को देखना होगा। ट्रेडिशनल फाइनेंस बैंक्स और गवर्नमेंट्स जैसे इंटरमीडियरीज पर निर्भर करता है। पावर का यह कॉन्सेंट्रेशन वल्नरेबिलिटीज पैदा करता है। इतिहास फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और करप्शन के उदाहरणों से भरा है। जब गवर्नमेंट्स अपनी करेंसीज को मिसमैनेज करती हैं,
तो सिटीजन्स को भुगतना पड़ता है। इन्फ्लेशन सेविंग्स को कम कर देता है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आम बात हो जाती है। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम सेंसरशिप और कंट्रोल के लिए ससेप्टेबल होते हैं। गवर्नमेंट्स अकाउंट्स फ्रीज कर सकती हैं, ट्रांजैक्शंस रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं और करेंसीज डिवैल्यू कर सकती हैं। इस पावर का इस्तेमाल डिसेंट को साइलेंस करने और इंडिविजुअल फ्रीडम्स को लिमिट करने के लिए किया जा सकता है। बिटकॉइन एक ऑल्टरनेटिव देता है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर इसे सेंसरशिप और मैनिपुलेशन से बचाता है। कोई सिंगल एंटिटी नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिससे यह बहुत रेजिलिएंट बनता है। ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर्स के एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क द्वारा वैलिडेट किए जाते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी सुनिश्चित होती है। ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होने के बाद ट्रांजैक्शंस को बदला या रिवर्स नहीं किया जा सकता। यह सिस्टम में ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा बिटकॉइन एक फिक्स्ड सप्लाई पर ऑपरेट करता है। केवल 21 मिलियन बिटकॉइंस ही कभी एग्जिस्ट करेंगे। यह प्रिडिक्टेबल स्कार्सिटी फाइएट करेंसीज के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिन्हें एंडलेसली प्रिंट किया जा सकता है, जिससे इन्फ्लेशन होता है। सेक्शन 5 बियॉन्ड द हाइप, बिटकॉइन वर्सेस ऑल्ट कॉइन्स। बिटकॉइन की सक्सेस ने कई और क्रिप्टो करेंसीज को जन्म दिया है, जिन्हें अक्सर ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। हालांकि कुछ दिलचस्प टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस देते हैं, बिटकॉइन अभी भी सबसे आगे है। बिटकॉइन का फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मजबूत सिक्योरिटी और वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन इसे क्रिप्टो स्पेस में गोल्ड स्टैंडर्ड बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा नेटवर्क इफेक्ट है। दुनिया भर में लाखों यूजर्स और बिजनेसेस बिटकॉइन में ट्रांजैक्ट करते हैं। हालांकि ऑल्ट कॉइन्स ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन उनमें रिस्क्स भी ज्यादा होते हैं। कई लोगों के पास एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और कम्युनिटी ट्रस्ट नहीं है, जो बिटकॉइन के पास है। इन्वेस्टर्स को ऑल्ट कॉइन मार्केट में जाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और पूरी रिसर्च करनी चाहिए। सेक्शन 6 स्टार्टिंग योर बिटकॉइन जर्नी, एलोकेशन स्ट्रेटजीज। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना पर्सनल डिसीजन है। हालांकि रिस्क्स और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को समझकर अप्रोच करना जरूरी है। बिटकॉइन एक वॉलेटाइल एसेट है और इसकी प्राइस में काफी फ्लक्चुएशन हो सकता है। बिटकॉइन, इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी और ब्रॉडर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में खुद को एजुकेट करके शुरू करें। अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर विचार करें। आमतौर पर स्मॉल एलोकेशन से शुरू करने और धीरे धीरे इसे बढ़ाने की सलाह दी जाती है। याद रखें, बिटकॉइन कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसके लिए पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के आधार पर इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। सेक्शन 7 नेविगेटिंग वॉलेटिलिटी, अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बिटकॉइन की प्राइस वॉलेटिलिटी नए इन्वेस्टर्स के लिए डरावनी हो सकती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि वॉलेटिलिटी किसी भी इमर्जिंग एसेट क्लास में इनहेरेंट होती है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर फोकस करना जरूरी है। पिछले डेकेड में बिटकॉइन ने अपनी वॉलेटिलिटी के बावजूद सिग्निफिकेंट प्राइस अप्रिसिएशन एक्सपीरियंस किया है। इससे पता चलता है कि मार्केट मैच्योर हो रहा है और बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में वाइडर एक्सेप्टेंस मिल रही है। वॉलेटिलिटी से डरने के बजाय इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनाएं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, एक स्ट्रैटेजी जिसमें रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना शामिल है, प्राइस स्विंग्स के इंपैक्ट को कम करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 8 बिटकॉइन एंड द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। बिटकॉइन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। यह मनी और फाइनेंस के बारे में हमारे सोचने के तरीके में एक पैराडाइम शिफ्ट का प्रतिनिधित्व करता है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रीशेप करने की क्षमता है। हम पहले से ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बने एक नए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को उभरते हुए देख रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई प्लेटफॉर्म्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, लेंडिंग और बोरोइंग से लेकर इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट तक। जैसे जैसे यह टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, यह इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को एम्पावर करेगी, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। इस रेवोल्यूशन के पायनियर के रूप में बिटकॉइन को इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत फायदा होगा। सेक्शन 9 एम्ब्रेसिंग द बिटकॉइन रेवोल्यूशन। फाइनेंस का फ्यूचर डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल है। बिटकॉइन इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे है, ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां इंडिविजुअल्स का अपने फाइनेंशियल डेस्टिनीज पर ज्यादा कंट्रोल होता है।
हालांकि आगे का रास्ता अनसर्टेन हो सकता है, एक बात क्लियर है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए है। यह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी से कहीं ज्यादा है। ये एक मूवमेंट है, चेंज के लिए एक फोर्स है जो फाइनेंशियल लैंडस्केप को रीशेप कर रही है। बिटकॉइन के बारे में सीखने का समय अब है। फाइनेंस के फ्यूचर को अपनाएं और इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी द्वारा दी जाने वाली पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। फ्यूचर उन लोगों का है जो चेंज को अपनाने और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं।